दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, डाउ जोन्स से मार्केट फ्राइडे को दोस्तों बिल्कुल रॉकेट बन गया, लगभग 600 पॉइंट्स वो ऊपर के तरफ निकला है। तो काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि हमारा मार्केट भी रॉकेट बन जाएगा। तो क्या इस बार क्या 16,400 का लेवल बिल्कुल कंक्लूसिवली निकलेगा, बिल्कुल स्पष्टता के साथ निकलेगा, या ब्रेकआउट फेल हो जाएगा? क्या भाई, क्या ब्रेकआउट फेल हो जाएगा? क्या फिर से वो लोग आ जाएंगे पीटने के लिए? आपको पता है कौन लोग पीटते हैं, कौन लोग ऊपर के लेवल्स पर बिकवाली कर रहे हैं। तो क्या होगा निफ्टी में और स्टॉक्स में, बैंक निफ्टी में, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है ध्रुवन, एंड सर्टिफाइड इन इक्विटी डेरिवेटिव्स में। जो नए लोग हैं टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राम ऐप पर अगर आप चाहें आप आ सकते हैं, टीके मनी सर्च कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए हमारा मार्केट अच्छी तेजी दिखा रहा है, पिछले कुछ दिनों से अच्छे दिन वहां जारी हैं हमारे मार्केट में। और आपको याद होगा जब डाउ जोन्स गिर रहा था, लगभग 30,500 के आसपास मेरे ख्याल से डाउ जोन्स था, काफी गिरा हुआ था। मैंने ही आप लोगों को कहा था कि डाउ जोन्स बॉटम के निकट है, यूएसए का मार्केट पलटी मारेगा, ये ऊपर जाएगा। भाई ऊपर जा चुका है, लेकिन अब ऊपर जाने के लिए इतनी जगह बाकी है, यानी अब ज्यादा जो है जगह नहीं है ऊपर जाने के लिए, थोड़ी सी जगह बाकी है। ये चीज आपको याद रखनी। रेजिस्टेंस आने वाला है डाउ जोन्स में, ये भी याद रखनी भाई, भूलना नहीं है। कल तो बंद है भाई डाउ जोन्स, लेकिन ये चीज जरूर याद रखनी, जैसे उस वक्त सपोर्ट था, मैंने कहा था घूमेगा भाई, डाउ जोन्स घूम गया ऐसे मार्केट। अब इधर रेजिस्टेंस के भी नजदीक आ रहा है, वो मेरे ख्याल से एक आध दिन अगर और तेजी रही तो वो रेजिस्टेंस के नजदीक पहुंच जाएगा और फिर दिक्कत हो सकती है। तो फिर क्या होगा दोस्तों, तो चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले विक्स कहां पर है? विक्स गिरा है भाई, एक अच्छी चीज है। अगर विक्स जो है 20 के नीचे टिक जाता है, 20 के नीचे विक्स आ जाता है, मेरे ख्याल से बुल्स के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि फिर स्मूथली तेजी हो सकती है 16,800 तक। ये चीज आपको याद रखनी है। 16,800 तक बड़ी तेजी 2-3 दिनों में हो सकती है। अगर विक्स थोड़ा नीचे हो जाए, माहौल बुल्स को जो है अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा वहां से। लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि बड़ा लेवल है 16,400। अब ये उम्मीद तो काफी ज्यादा है कि ऊपर की तरफ जो है शुरुआत होगी, लेकिन आपको याद रखना है अगर मार्केट खुलते के साथ गिर जाता है और 16,400 के ऊपर नहीं जाता है तो फिर आपको तेजी नहीं करनी। ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर खुलता है और 16,400 तोड़ देता है तो आपको तेजी नहीं करनी है, रुकना है। मार्केट यहां पर 16,400 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, चीज आपको भूलनी नहीं है। तो यहां पर तेजी किस सिनेरियो में होगी कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव थोड़ा खुले और खुलते के साथ और भागे थोड़ा, वहां टिक जाए 16,400 के ऊपर टिक जाएगा अगर मार्केट, तो कुछ शॉर्ट सेलर्स जो हैं, जो मंदी वाले हैं, वो फंस सकते हैं। और अगर वो फंसेंगे तेजी हो सकती है 300-400 पॉइंट की तेजी अगले 2 दिन में हो सकती है। नेक्स्ट 2 डेज में 300-400 पॉइंट की जो है तेजी हो सकती है अगर शॉर्ट सेलर्स फंस जाएं 16,400 की। लेकिन उसके उलट भाई ये भी याद रखनी है कि 16,400 के आसपास, यानी 16,400 से 450 जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है एक रेजिस्टेंस है, हो सकता है वहां पर खुले, लेकिन टिकना बहुत जरूरी है, स्टे करना वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर नहीं रुका तो फिर वो लेवल जो है रिजेक्ट हो जाएगा, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, यानी फिर गिरावट होगी। तो इस चीज के लिए आपको तैयार रहना है। तेजी का आपको एक ही मौका है, सबसे बेस्ट मैं आपको बता रहा हूं, नीचे से अगर ऊपर जाए तो 16,400 के ऊपर आपको तेजी करनी है। दूसरा क्या है, ऊपर खुल जाए भाई, ऊपर खुल जाए और फिर 16,400 पर आ जाए, ये चीज आपको याद रखनी है। ऊपर खुले और फिर 16,400 पर आ जाए और 16,400 पे एक ग्रीन बुलिश कैंडल बन जाए, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये लेवल, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक ग्रीन कैंडल बने वहां पर, तो फिर जो है वहां से जब ऊपर जाए उस ग्रीन कैंडल के, तब आपको तेजी करनी है। और ग्रीन कैंडल के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा स्टॉप लॉस बड़ा टारगेट, याद रखना है ये चीज आपको। अदरवाइज अगर 16,400 तोड़ देता है तो फिर ये नीचे जाएगा भाई, फिर पिटेगा, फिर पिटेगा भाई, इसमें कोई शक नहीं है। तो वैसी स्थिति में सपोर्ट कहां पर है? अगर किसी कारण से गिरावट हो जाती है निफ्टी में तो सपोर्ट है 16,200 के आसपास है। और अगर तेजी होती है तो जो पहला रेजिस्टेंस है
वो 16,600 16,600 के आसपास रेजिस्टेंस है अगर तेजी होती है तो, और जो सपोर्ट है गिरावट की स्थिति में वो 16,200 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। और WRM पैटर्न की ताकत बता के मैं बोर हो चुका हूं दोस्तों, आपको पता ही है WRM पैटर्न स्ट्रेटजी की क्या ताकत है। यूज करना है, प्रॉफिट करना है, मजे करना है। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास। ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन चीज याद रखनी है, ऑयल प्राइसेस जो है अभी लगभग जो है 119 के आसपास ब्रेंट क्रूड है। अगर ब्रेंट क्रूड यहां पर नीचे नहीं आता है, तेल नीचे नहीं आता है, 120 के ऊपर टिक जाता है, तेल ऊपर जाएगा भाई, फिर 140 जाने वाला है तेल। और अगर तेल ऊपर गया, बैंक निफ्टी की तेल वो निकालेगा। पहले ये चीज आपको याद रखनी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ब्रेंट क्रूड। जो तेल जो है वो बहुत ज्यादा यहां पर बैंक निफ्टी को इन्फ्लुएंस कर सकता है आगे, तो चीज आपको याद रखनी है। लेकिन हमें लेवल्स देखना है भाई, वो सारी चीजें हम बाद में, लेकिन लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं। देखिए बैंक निफ्टी में जो है एक अच्छी तेजी हो रही है, लगातार तेजी होते जा रही है। लेकिन बैंक निफ्टी में अगला पड़ाव क्या है तेजी का, अगला लेवल क्या है? देखिए दोस्तों 36,100 के आसपास जो है अगला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का। ये चीज आपको याद रखनी है। तो लगभग 36,100 के आसपास बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। और जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का लगभग 35,100 35,100 के आसपास है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बैंक निफ्टी जरूर मजबूत है, सभी लोग कह रहे हैं मजबूत है, लेकिन क्रूड पर तेल पर नजर रखनी है। जरूर याद रखना है, एक दिन में ही सारी मजबूती निकल जाती है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखनी है। क्रूड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी का 36,100 है और सपोर्ट वही जो हमने डिस्कस किया। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको जो है WRM पैटर्न को नहीं भूलना है। वो पैटर्न जरूर आपको हर दिन लगभग ट्रेड दे ही देता है, या 2 दिन में 1 दिन ट्रेड आपको मिल जाता है, अच्छा ट्रेड मिलता है WM पैटर्न से। चलिए चलते हैं दोस्तों स्टॉक्स के पास। मुथूट फाइनेंस में बड़ी गिरावट आई, मेरे ख्याल से रिजल्ट्स आए थे इसलिए बड़ी गिरावट आई है। अच्छा स्टॉक है, 1000 के आसपास मिले तो अच्छा रहेगा, सपोर्ट है वहां पर, एक अच्छा लेवल रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। मुथूट फाइनेंस 1000 के आसपास, रेजिस्टेंस कहां पर है? 1300 के आसपास मुथूट फाइनेंस का रेजिस्टेंस है। चलिए चलते हैं दोस्तों PEL यानी पिरामल एंटरप्राइजेस के पास। मेरे ख्याल से इनके भी रिजल्ट है इसलिए इतनी बड़ी गिरावट हुई है। 1500 के आसपास पिरामल का यहां पर जो अच्छा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। और जो रेजिस्टेंस है लगभग जो 1850 1850 के आसपास पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो है रेजिस्टेंस है। कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में जरूर चल रहा है ये स्टॉक, लेकिन अब ये धीरे धीरे अच्छे सपोर्ट के नजदीक आ रहा है। चलिए दोस्तों एक FMCG स्टॉक टाटा कंज्यूमर, बहुत अच्छी कंपनी है, 700 के आसपास इसका सपोर्ट है, एक अच्छा स्टॉक है। रेजिस्टेंस कहां पर है? 750 इसका पहला रेजिस्टेंस है। ये चीज आपको याद रखनी है। नीचे मिले आपको किसी भी मार्केट गिरावट में, लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं इन्फोसिस के पास। IT स्टॉक्स में बड़ी गिरावट के बाद पिछले 2 दिनों से अच्छा बाउंस बैक हो रहा है, क्योंकि नैस्डैक जो है वो उधर भाग रहा है भाई USA मार्केट में, तो यहां पर इधर भी तेजी है। पहला रेजिस्टेंस कहां पर है? 1500 के आसपास पहला रेजिस्टेंस है इन्फोसिस का। जो सपोर्ट है लगभग 1400 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए कृपया फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।